प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1967। शुक्रवार को तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि जिनकी पूजा करते हैं कोई एक भी देवता नहीं जानते हैं। बेहद के बाप को जानते हैं क्या? बेहद के बाप को तो जरूर जानना चाहिए ना। इसलिए बच्चों से यहाँ फॉर्म भराए जाते हैं। पहले ये तो बताओ, शरीर का तो बाप तुमने बताया, जैसे बड़ा वो शरीर का बाप। शरीर बड़ा तो शरीर का बाप भी बड़ा। तुम भी बड़े, क्योंकि अपन को देह समझते थे ना। तुम भी तो बड़े होते हैं ना। पूछा जाता है तो बड़े से पूछा जाता है, छोटे से नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है तुम्हारा बाप, तुम्हारे शरीर का बाप कौन है? तो देखो शरीर तो देखा बड़ा और बाप भी बड़ा बताया, लौकिक। जब इनको बड़ा काम होता है, ये जो आत्मा है तुम्हारे शरीर में, ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है ना, जिसके लिए कहते हो कि ये सितारा है, भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। उस सितारे की यादगार में बिंदी लगाते हैं ना, या तो टीका लगाते हैं। आत्मा यहाँ टिकी हुई है, तो वो सितारा रूप आत्मा जो चमकता है, उस आत्मा के बाप का नाम तो बताओ। अपने शरीर के बाप का नाम तो बता ही दिया, तो बताना है ना। तो बताएंगे, बेचारा झट मुझ पड़ते हैं। अगर न मुझ जाए तो कहते भी हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, ब्रदरहुड हुआ। तो हम सब आत्माएं हैं, तो आत्माओं का बाप तो हम सब आत्माएं हैं, तो हम सब आत्माओं का बाप तो कौन होगा? अरे आत्माओं का बाप आत्मा होगा, फिर उसको क्या कहेंगे? परमात्मा। अच्छा, सब आत्माओं का बाप परमात्मा। अच्छा, फिर जिसका नाम शिव है शिव पे शिव बाबा कहते हैं ना, तो बाबा तो कहा ही जाता है जब परम पाठधारी में प्रवेश करे। रंगमंच पर परम पाठधारी कौन होता है? हीरो पाठधारी। तो
जिस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करते हैं शिव बाप, तो वो आत्माओं का बाप नहीं है, है? शरीर का बाप है। जिस शरीरधारी में प्रवेश करते हैं, जो प्रवेश करने वाला, वो आत्माओं का बाप नहीं है, है? अच्छा, तो उसकी आत्मा और जिनका बाप है उनकी आत्मा एक ही जैसी होगी, है? एक ही ऐसी। अच्छा, भोक्ता कौन है फिर उनमें? अभोक्ता कौन है? शिव अभोक्ता और आत्माएं है भोक्ता। तो ये क्या बात हुई? भोक्ता का बाप भोक्ता, अभोक्ता का बाप अभोक्ता। तो फिर आत्माओं का बाप कौन हुआ? शिव हुआ आत्माओं का बाप, या एक ने लिखा परमात्मा, एक ने लिखा शिव। अब दोनों का फैसला बताओ, है? बाप समान बन जाएंगे सभी आत्माएं? सभी आत्माएं बाप समान बन जाएंगे, गे के गा? ये तो लिखता है गे, उंगली उठाता है एक, बन जाएगा कौन? एक बन जाए। तो एक का बाप हुआ ना कि सबका बाप हुआ? है? एक का ही बाप हुआ ना। हाँ, फिर सब आत्माओं का बाप कैसे बताई दिए? सब आत्माएं तो भोगी हैं। उन आत्माओं के बीच में एक आत्मा ऐसी मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि का बाप जो भोगता से पुरुषार्थ करके क्या बन जाता है? हाँ? अभोक्ता बनता है कि नहीं? अभोक्ता बन जाता। तो अभोक्ता का बाप अभोक्ता होगा कि भोक्ता का बाप अभोक्ता होगा? अरे देखो, हाथी का बाप हाथी, हाथी मोटा ताजा तो बाप भी मोटा ताजा। हाँ, सांप का बाप सांप लंबा, सांप लंबा लंबा तो उसका बाप भी लंबा। तो जैसा बाप वैसे ही बच्चे होंगे ना, होंगे कि नहीं? तो क्या फैसला हुआ? आत्माओं का, ये ढेर सारी आत्माएं हैं ना, देवताओं की आत्माएं, मनुष्यों की आत्माएं, ऋषि मुनियों की आत्माएं, राक्षसों की आत्माएं, प्राणी मात्र की आत्माएं। तो उन सब आत्माओं का बाप कौन हुआ? भाई दो पार्टियां हो गई। एक कहता है शिव बाबा, अभी तो तीन पार्टियां हो गई। एक कहता है शिव बाबा, दूसरा कहता है परमात्मा, तीसरा कहता है शिव। तो चौथी पार्टी कोई और है? नहीं, चलो छोड़ो। हाँ, तो फैसला कुछ नहीं हुआ अभी? अरे अभी तो बताया है, जैसा बाप वैसा बच्चा, बच्चे भी वैसे ही जैसे बाप। तो ये तो दोनों मिक्स कर दिए। शिव तो बाप ही है कि बाबा भी है? शिव तो बाप है। किसका बाप है? अच्छा, अपनी बिंदी के ऊपर इशारा किया, मेरा बाप है।
हाँ, आत्मा का बाप, आत्माओं का बाप नहीं, शिव। आत्माओं का बाप नहीं। हाँ, समान होना चाहिए ना, बाप और बच्चा समान हो। चींटी का बाप चींटी है, हाँ है ना। तो भोक्ता का बाप भोक्ता। तो जितनी आत्माएं मनुष्य सृष्टि पर हैं, सब भोगी आत्माओं का बाप शिव को नहीं कहेंगे। कहेंगे शिव ने पैदा किया भोगियों को, ऐसे कहेंगे? ऐसे तो नहीं कहेंगे। तो फिर कौन है? अंत में जब दुनिया भर की कथा कहानियां लिखना, अंत में जब सब आत्मिक स्टेज में टिक जाएंगे, तब उनका बाप है शिव, है उनका बाप। अच्छा, सब आत्मिक स्टेज में टिक जाएंगे तो अभोक्ता का पार्ट बजाएंगे फिर? अरे फिर क्या, अभोक्ता का पार्ट बजाएंगे सब कि नहीं बजाएंगे? अभोक्ता का पार्ट नहीं बजाएंगे। वो तो एक ही, तो एक का बाप हुआ कि सब का बाप हुआ? है, एक का बाप हुआ। एक भी तब बाप हुआ जब वो अभोक्ता बन जाए। क्या? हाँ, अभोक्ता बन जाए तो एक का बाप, अभोक्ता का बाप अभोक्ता, और भोगियों का बाप भोगी। तो जो भोगियों का बाप है वो परमात्मा नहीं कहा जाएगा? वो भोगियों का बाप है कि अभोक्ता का बाप है? भोगियों का बाप, क्योंकि अभोक्ता तो वो एक ही है शिव। तो उसको थोड़ा ही जन्म, वो तो सबको जन्म देने वाला अभोक्ता तो एक ही है जो सदा काल अभोक्ता है। सदा काल अभोक्ता का है वो कोई अनेकता है कहेंगे? नहीं, वो तो एक ही है। तो वो एक है तो एक, उसका एक बच्चा है। कैसे? जब वो अपन को आत्मा निश्चय करके ऐसा पुरुषार्थ करे कि क्या बन जाए, टोटल अभोक्ता बन जाए। तो मिसाल दिया क्या, अहमदाबाद में एक ऐसा साधु है, न खाता है न पीता है न हगता है न जाता है न बैठ। ये मिसाल किसके लिए दिया? अरे ये मिसाल भोगी आत्माओं के लिए दिया कि कोई बनने वाला है अभोक्ता, उसके लिए दिया। हाँ, कोई है आत्माओं के बीच में, भोगी आत्माओं के बीच में कोई एक ऐसी आत्मा भी है जिसमें ये भी शिफ्ट है क्या, कि वो पुरुषार्थ करके भोक्ता से क्या बन जाएगा, अभोक्ता। तो सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं का बाप हुआ कौन? क्या नाम लिखेंगे? है कुछ लिखेंगे नाम की? नहीं, अरे बिना नाम रूप दिया, परमात्मा। हाँ, तो वो परमात्मा जो है वो सेकेंडरी कहें कि फर्स्ट क्लास कहें, परम परम पार्टधारी, पार्ट बजाने के हिसाब से परमात्मा। और जो पार्ट ही नहीं बजाता, शरीर में प्रवेश करता है इंद्रियों से, है कर्म भी करता है, लेकिन पार्ट बजाया बजाया न बजाया, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। कोई लेप छेप लगता है? नहीं, कभी भी लेप छेप नहीं लगता है। ऐसे नहीं कि आज लग जाए कल न लगे,
नहीं, उसके ऊपर कभी भी लेप छेप नहीं लगता, तो वो हो गया शिव। बताया आत्माएं हैं तो बाप तो परमात्मा ही होगा ना, कि परम पिता होगा? है बताओ, दो शब्द है ना, परम पिता परमात्मा, जिसे कहते हैं ना शिव शंकर। तो दो अलग अलग हैं कि एक ही है? दो अलग अलग है। आगे पीछे क्यों कर दिया? शिव शंकर में एक को आगे कर दिया, एक को पीछे कर दिया। ऐसे नहीं कहते शंकर शिव। ऐसे ही परम पिता परमात्मा में ऐसे नहीं कहते परमात्मा परमात्मा परम पिता, ऐसे कोई कहता नहीं कहते। परमात्मा को पीछे लगाया और परम पिता पहले लगाया, माना बड़ा आगे छोटा बाद में। तो बताया, तो हम जो आत्माएं हैं ढेर की ढेर, तो उनका बाप तो कौन होगा? परमात्मा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी। तो परमात्मा ही होगा। ऐसे कभी भी कोई नहीं लिखता है, यानी इतने फॉर्म्स आकर के भरते हैं, है? ऐसी सिंपल बात, सहज बात कोई भी नहीं लिखता। कहते भी हैं ब्रदरहुड, परंतु आजकल तो जो सबने कह दिया कि आत्मा सो परमात्मा, तो बस वो ही आत्मा सो परमात्मा। हर आत्मा, जो भी आत्मा, कीड़े की, मकोड़े की, पशुओं की, पक्षियों की, ऋषि मुनियों की, वो सब परमात्मा। तो फादरहुड हो गए, ब्रदरहुड कहाँ हुआ है? इसलिए कोई बेचारा मुझ पड़ते हैं एकदम, उनसे पूछा जाता है तो इसलिए ये फार्म यहां भराया जाता है बच्चों से। और यही बात बच्चों को समझाने के लिए, क्या कि आत्माओं का बाप कौन है? वो बताओ। वो देह समझते थे तो देह के बाप, देह की वही देहधारी को ही बताते थे। अभी तो बुद्धि में बैठ गया ना, हम आत्माएं हैं और सब भोगी आत्माएं हैं। बिना भोग के कोई रह सकता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर? है? रह सकता है? नहीं रह सकता। अभी तो लिखा परमात्मा, अरे नहीं लिखा तो फिर क्यों कहते हो कोई नहीं रह सकता? हाँ, जब रह सकता है तब जरूर वो अपने बाप के समान बनता है। माने जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली भोगी आत्माएं हैं, उनमें से किसी को अपना बाप मानता है? मानता है? नहीं मानता। मार पिटाई करते हैं उसकी, तू मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। है? बाप है तो एक है या बाप दो होते हैं? और संतान होगी माता की तो फिर एक ही बाप होगा। तो यही बात बच्चों के लिए समझाने के लिए फार्म भराया जाता है, और तो कोई बात नहीं है ना बच्चे। है? बाप आकर के कहते ही हैं, यहाँ बहुत ही दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कैसे कैसे प्रकार के? कोई तो ऐसे हैं कहते हैं आत्मा हमको मानते ही नहीं, कोई आत्मा होती है? वो तो इस सृष्टि पर जब तक पार्ट बजाते हैं ये मानते हैं कि आत्मा होती है, अपन को देह ही समझते हैं,
कि आत्मा मानते हैं? कौन कौन है ऐसे? किसी का पता है? हाँ, नास्तिक लोग तो बिल्कुल ऐसे ही है। वो ना आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न परमपिता को मानते, है न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते। तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। तो ये सभी ताल तिरक ताल या समझने की, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, क्या हर एक की बुद्धि में अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न मतें भरी हुई है। ये सभी ताल तिरक ताल करेंगे ना, ये कौन कौन? ये इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन या इनके जो भी फॉलोअर्स हैं, जो भी पीछे पीछे सहयोगी धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स हैं, या ये जो देवी देवताओं की आत्माएं भी हैं, ये सब ताल तिरक करते रहते हैं। ये कैसे निकालना इनकी ताल तिरक है? तिरकते रहते हैं, बुद्धि स्थिर होती ही नहीं। ये मनुष्यों को घड़ी निकाल देना है, ये रख देना। ये अनेक हैं, ढेर के ढेर मतों वाले हैं। तो इसको कहा ही जाता है तिरकताल, है ना? अब इस तिरकताल में कोई फायदा तो है नहीं मनुष्यों को। फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? नुकसान ही नुकसान हो रहा है। नीचे गिरते जा रहे हैं कि ऊपर उठ रहे हैं? नीचे ही गिरते जा रहे हैं। हाँ। यहां तो है, मनुष्य कहते हैं कि हे पतित पावन। तो अभी जो कहते हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले, अभी किसके लिए कहते हैं? बताओ, लिखो, पूछा जाता है तो बताओ भाई। है पतितों को पावन बनाने वाले, पतित पावन किसके लिए कहते हैं? है अरे कोई है कि नहीं? परमात्मा के लिए कहते हैं सिर्फ। और परम पिता को हटाई दिया। वाह भैया, बड़ी जल्दी हटाई दिया। तुमको नेग्लेक्ट, निकलो यहां से बाहर। वाह भैया। हाँ, शिव बाबा। शिव माना परम पिता है, और जो साकार शरीर में प्रवेश करता है मुकर्रर तनधारी में, तो बाबा भी है। बाबा माने ग्रैंडफादर। क्या जो भी मनुष्य मात्र हैं इस सृष्टि पर, सबका बाबा। बाबा कहो, पर बाबा कहो, तरदादा कहो, बापों का बाप का बाप का बाप, बाबा तो जरूर लगाया जाए। तो बताया सबका, धर्म पिताओं का भी, धर्म पिताओं का भी बाप, तो सबका बाबा। अच्छा, धर्म पिताओं का बाप, धर्म पिता सब जानते हैं। बाबा आदम कहते हैं ना, मुसलमान क्या कहते हैं? बाबा आदम की बात करते हैं। तो आदम बाबा हुआ ना, धर्म पिताओं का भी हुआ। एडम कहते हैं, आदम कहते हैं। तो वो आदम का भी बाप को, आदम का बाप है या बाबा है? आदम का क्या है? वो बाप है। बताओ भाई क्या है? लिखो तो नून हो जाए तुम्हारे प्रश्न पत्र की। बाप। हाँ, माता ने भी बताया बाप। हाँ, अब कौन रह गया? कोई प्रश्न पत्र छोड़ के भाग गया क्या? है? अरे उसका कोई बाबा नहीं है, आदम का बाप है, बाप है। उसका कोई बाबा ही नहीं।
माना बाप वर्षा न दे तो बाप का वर्षा मिले या न मिले, बाप तो नाराज हो जाएगा तो नहीं वर्षा देगा। और बाबा तो सब बच्चों को प्यार करता है। बाबा और दादी अम्मा कितना प्यार करती है, ठीक है नहीं? तो सब बच्चों को देते हैं या कोई को छोड़ देंगे? है? हाँ, कैसा भी बच्चा हो, बाबा तो सब बच्चों को वर्षा देता है। तो बताओ, आदम का बाबा हुआ कोई या नहीं हुआ? है? अरे आदम ने जब अपना शरीर अपने पास नहीं रखा, दे दिया, तो जो दे दिया उस अमानत में खयानत करना चाहिए, करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। दे दिया तो दे दिया भाई, ये शरीर तुम्हारा हो गया। ये रथ, अर्जुन का रथ अर्जुन ने किसको सौंप दिया? भगवान को सौंप दिया। तो हे भगवान, ये रथ है, शरीर रूपी रथ तुम्हारा हो गया, हमारा नहीं। तो जब तुम्हारा हो गया, रथ है, रथ वाला हो गया ना, तो बाबा हुआ या नहीं हुआ रथ में? रथ में है, तो जो रथ में है तो वो बाबा भी है और बाप भी है। बताया। तो अभी किसके लिए कहते हैं पतित पावन? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, हमको आय करके पावन बनाओ। है? आय करके, ऐसे नहीं दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में आ जाओ, पढ़ाई पढ़ा के चले जाओ, सुनावा सुनी भी करके चले जाओ और फिर हम पावन बनते रहेंगे, ऐसे है नहीं। आओ और आया करके क्या करो? पावन बनाकर जाओ। पावन बना के जाओ नहीं, हमको साथ ले जाओ। साथ ले जाएंगे ना, आकर के पावन बनाओ। तो पावन बनने बगैर आत्मा जानती है कि पावन बनने बगैर हम पावन धाम में, जीवन मुक्ति धाम में जा ही नहीं सकते। न पावन धाम में जा सकते हैं जो सदा पावन है, वो पावन धाम कभी अपावन बनता ही नहीं। और एक जीवन मुक्ति धाम, स्वर्ग धाम कह दो, सुख धाम कह दो, है वो सुख धाम दुख धाम बनता है कि नहीं? वो बनता है। लेकिन न जीवन मुक्ति धाम में पावन वगैरह बने बगैर जो कोई जा सकता है, और न मुक्ति धाम में जा सकता है। इसलिए आत्मा बुलाती है किसको? किसको? पावन को बुलाती है या नहीं बुलाती है? किसको बुलाती? पावन को बुलाती। तुम अकेले आ जाओ पावन, एवर प्योर हो तो तुम अकेले आ जाओ, हम पावन बन जाएंगे। हाँ, अकेले को नहीं बुलाती है, दोनों को बुलाती है। पतित दुनिया में जो भी पार्ट बजाने वाली मनुष्य आत्माएं हैं, उनके बीच में कोई पतित से पतित कामी कांटा भी है, पतितों का भी बाप। कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हो, तुम कहते हो हम पतित हैं, तो वो बाप क्या कहता है? अच्छा तुम पतित हो, हम तुम्हारे भी बाप है। पतितों का बाप क्या होगा? पतितों का बाप पतित होगा ना। जैसे अभी बताया, भोगी का बाप भोगी, अभोक्ता का बाप अभोक्ता। तो बताया कि दोनों को बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि हे वर प्योर बाप आओ, तो काम पूरा होगा? नहीं होगा। बुलाते तब हैं जबकि वो पतित बनना शुरू करते हैं। क्या? कब बुलाते हैं? पतित बनते हैं तो बुलाते हैं। पतित बनना शुरू करते हैं तो बुलाते हैं। कब से पतित बनना शुरू करते? अरे
कब से पतित बनना शुरू करते? अरे इतनी देर है। कलयुग में पतित बनते अंत में। अच्छा, उससे पहले नीचे नहीं गिरते? धीरे धीरे नीचे गिरते हैं कि नहीं? थोड़े थोड़े गिरते हैं तो पतित बनते हैं ना। तो ऐसे कैसे लग दिया कलयुग के अंत में ही पतित बनते हैं? है? अच्छा, पूरा ना सही, अधूरा सही। दूध के घड़े में भरा हुआ दूध का घड़ा, एक बूंद सांप की डाल दो, काले सांप की एक बूंद डाल दो विष की, तो सारा क्या हो जाएगा? विष ही हो जाएगा ना। तो पतित बनना शुरू कब से करते हैं? कहेंगे द्वापर से तो पतित बनना शुरू होते हैं। और द्वापर से पहले पतित नहीं बनते? पहले भी पतित बनते हैं? नहीं बनते। एक कहता है बनते हैं, एक कहता नहीं बनते। नहीं, द्वापर से पहले पतित इसलिए नहीं कहेंगे कि वो आत्मिक स्टेज में स्थिर रहते हैं कि आत्मा नीचे के अंगों में उतरती है? नहीं उतरती ना, तो पतित कहेंगे? नहीं कहेंगे। स्थिरियम है ना आत्मा। तो वहां पता ही नहीं चलता कि हम धीरे धीरे भी इंद्रियों से सुख भोगते भोगते नीचे गिर गए। तो भी कितना भी ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगते हैं तो भी आत्मा अपनी जगह स्थिर रहती है या नहीं रहती? रहती। तो बताया द्वापर से पतित। द्वापर क्यों? द्वैतवादी पुर, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो मतें, दो दो कुल, दो दो भाषाएं, सब बात में द्वैतवाद पैदा करने वाले विधर्मी धर्म पिताएं आ जाते हैं तो पतित बनना शुरू करते हैं। तो बाप ने बताया ना बच्चों को, तुम कब से पतित बनना शुरू होते हो? बताओ। बताया जब वाम मार्ग में जाते हो तो पतित बनना शुरू होता। वाम मार्ग क्या है? उल्टा मार्ग। एक होता है सीधा रास्ता, शॉर्टकट, सीधा जाओ, और एक होता है घुमा फिरा के इधर उधर से भटका भटकू के तब जाते हैं। सो भी पहुंचते नहीं ठिकाने पर, टाइम से पहुंचते नहीं पहुंचते। तो वाम मार्ग में जाते हैं। वाम मार्ग माने उल्टा रास्ता। उल्टा रास्ता क्या? ज्ञान से तो सुख होता है ना, ज्ञान इंद्रियों से भी क्या होगा? सुख ही होगा ना। तो बजाय ज्ञान इंद्रियों का सुख भोगने के क्या करते हैं? कर्म इंद्रियों का सुख भोगना शुरू करते हैं। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, शुक्रवार। तो जब रावण का राज्य आते हैं तब वाम मार्ग में जाते हैं। द्वापर से रावण का राज्य आते हैं। एक मुख का राज्य आता है, कि 10 धर्म पिताएं, वो एक में एक, एक में दूसरा, दूसरे में तीसरा, सब की मत एक होने लगती। एक मुख से बोलने लगते कि अलग अलग मुखों से बोलते हैं। अरे एक बात बोलते हैं कि अलग अलग बातें बोलते? अलग अलग बातें बोलते। तो तुंडे तुंडे मतर भिन्ना हो गया ना। तो ये हुआ रावण राज्य। रावण का राज्य आते हैं कब? कब आते हैं रावण का राज्य? जब राम का राज्य पूरा होता है। 2500 साल राम का राज्य और 2500 साल रावण का। क्या फर्क है दोनों में? राम को एक सिर दिखाते हैं, रामलीला खेलते हैं ना, तो राम को एक सिर में से एक मुख, एक मुख में से एक बात, और 10 सिर तो 10 मुख, तो 10 बातें होंगी कि एक बात होगी? 10 बातें होंगी। कोई पूरब की बात करेगा, कोई पश्चिम की बात करेगा, कोई ऊपर की बात करेगा, कोई नीचे की बात करेगा, फिर कभी एक दूसरे की मिक्स होकर के बात करेगा।
तो उसको कहते हैं रावण राज्य। हाँ। तिरकताल हो गई कि नहीं? हाँ, तिरकताल हो गई, तिरकती रहती है बुद्धि एक दूसरे में। तो रावण राज्य आते हैं कब? हाफ हाफ एंड हाफ है। क्या? माया रावण का राज्य आधा और राम राज्य आधा। तो ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य कौन सा है? ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता कौन है? 10 धर्म पिताएं हैं इस दुनिया में, हैं जिनके 10 मुख जोड़ के इकट्ठे कर दिए हैं और वो प्रजातंत्र राज्य चलाई दिया है। तो बताया वो जो शासन है प्रजातंत्र में, तो प्रजा तो अनेक है कि एक है? अनेक है। तो अनेक की अनेक बातें हुई, अनेक कायदे कानून निकलेंगे और कोई कायदे कानून स्थिर रहता ही नहीं। आज एक कानून बनाते, कल दूसरा कानून, परसों तीसरा कानून। जो मिनिस्टर गद्दी पे बैठा उसने अपना अलग कानून बनाना शुरू कर दिया। तो श्रेष्ठ राज्य कहेंगे है? अरे ये कहां श्रेष्ठ राज्य होगा? ईश्वर के द्वारा स्थापन हुआ राज्य जो है वो तो क्या करेगा? वर माने श्रेष्ठ राज्य होगा। किस आधार पर? सुख ही सुख होगा या दुख भी होगा? सुख ही सुख, उसको कहते हैं ईश्वरीय राज्य है। राम राज्य तो वो आधा कल्प चलता है और रावण राज्य वो भी आधा कल्प चलता है। अंतर क्या है दोनों में? राम राज्य में सुख कितना गायन करते हैं, भक्ति मार्ग में भी शास्त्रों में गायन किया ना। राम राज्य में दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो नहीं व्यापा, ऐसे लिखा ना रामायण में। न देह का दुख होता है न भाग्य का दुख, दुर्भाग्य हो जाए देवताओं का दिया हुआ वो दुर्भाग्य वो भी नहीं है। दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक माने हवा जोर से चले और दुनिया के झंझावात में सारे मकान गिरने लगे हैं और सारे लोग तितर बितर हो जाए, तो ऐसा झंझावात आता है कि नहीं? तो बताया वो कुछ नहीं, न वायु का न अग्नि का। आग लगती है? नहीं लगती। भूकंप फूटते हैं? स्वर्ग में तो भूकंप नहीं फूटते। कहां फूटते हैं? जब रावण राज्य आता है तो धरणी हिलती है। तो पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये जो है पंचभूत है ना, तो इनका राज्य चलता है। कैसा राज्य? इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं। तो ये रावण का राज्य हुआ। रावण क्या करता है? रावण राज्य में इन 5 को रावण कंट्रोल कर लेता है। क्या? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को कैसा कंट्रोल करता है? एक उंगली का इशारा किया और ये हवा जोर जोर से चलने लगती, चाहे कितनी भी गर्मी हो। तो वो गर्मी महसूस करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही आग है, ये उंगली घुमाई और ये खाना पकने लगा, स्विच घुमाया और खाना तैयार। तो देखो सारा काम इशारे से रावण करता है। तो वो राज्य भी कितना साल चलता है? 2.5 साल चलता है ना। हाँ, हाफ है। तो दोनों शक्तिशाली हो गए ना, राम भी शक्तिशाली और रावण भी शक्तिशाली। ऐसे नहीं कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, नहीं। क्या परमात्मा सर्वशक्तिवान है? कि माया रावण भी सर्वशक्तिवान है? वो भी है। समय फिर गया तो समय पर फिर माया भी सर्वशक्तिवान
समय की बलिहारी है। रावण भी शक्तिवान है, सर्वशक्तिवान ऐसे कहेंगे, क्योंकि सर्वशक्तिवान ठहरा ना। ये सभी माया के ये 10 मुख जो हैं किसके गुलाम बन जाते हैं? किसके गुलाम बन जाते हैं? रावण के गुलाम बन जाते हैं, या रावण के 10 मुखों में 10 में से 5 जो वाम मार्गी मुख है ना, उसके गुलाम बन जाते हैं। माया के गुलाम बन जाते हैं। माया को स्त्री कहा जाता है या पुरुष, क्या कहा जाता है? वो पुरुष मुख भी उस माया के गुलाम बन जाते। सारी सृष्टि माया के गुलाम बन जाती है, बिल्कुल ही गुलाम बन जाती है। ईश्वर को कोई जानते ही नहीं है। क्या कहते भी है, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। हाँ, तो ईश्वर को नहीं जानते हैं तब तो कहते हैं है? मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। देखो, पतित पावन को तो कोई भी नहीं जानते हैं। किसको जानते हैं? माया को जानते हैं, माया की चिरौरी करते हैं, माया के गुलाम बन के रह जाते हैं। कि पतित पावन बाप को जानते हैं? नहीं जानते। अभी तुम जानते हो है? तुम्हारी बुद्धि में ये है कि बाप हमको क्या सिखलाते हैं? क्या सिखलाते हैं? और जो भी गुरु गुसाई हैं, साधु संत महात्मा विद्वान पंडिताचार्य, वो क्या सिखलाते हैं? अरे उनके सिखलाने में और ईश्वर बाप के सिखलाने में रात दिन का अंतर है। तो वो रात दिन का फर्क है। तो बाप हमको अभी समझाते हैं कि फर्क क्या है। वो तो कोई भी यहां सारी दुनिया में ऐसा तो गुरु गुसाई कोई दूसरा है ही नहीं जो बैठ करके और उनको ये बातें सुनावे कि एक ही बात कि तुम आत्मा हो, तुम देह शरीर नहीं। जब तुम आत्म की स्थिति में थे, अपन को भ्रकुटी के मध्य में आत्मा समझते थे, दूसरों को भी भ्रकुटी के बीच में आत्मिक रूप में देखते थे, तो सतो प्रधान थे। अभी अपन को भी देह समझते, दूसरों को भी देह समझते हैं, और देह की इंद्रियों में फंसते कि नहीं फंसते। तब फिर वो इंद्रियां याद आती कि नहीं आती? चाहे आंख हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ इंद्रिय, और चाहे वो भ्रष्ट ते भ्रष्ट इंद्रिय हो, कामेंद्रिय, याद आती है कि नहीं? याद आती है। तो फिर अंतमते जब शरीर छोड़ते हैं, अंतिम समय आता है मृत्यु का, तो क्या याद आ जाता? जो जीवन भर याद किया है, जहां जीवन भर बुद्धि अटकी रहती है घड़ी घड़ी, तो वो ही फिर याद आ जाता है। बताया, तमो प्रधान बनेंगे कि सतो प्रधान? तमो प्रधान बन जाते हैं। सतो प्रधान थे कब? जब आत्मा समझते थे, और जब देह समझने लगे तो तमो प्रधान हो गए। हाँ, 84 जन्म भी लिया ना, तो जो 84 जन्म लिया है और सच और भक्ति भी किया है। अब विविचारी और विविचारी दोनों ही प्रकार की भक्ति की। क्या? हर चीज शुरुआत में सतो प्रधान, बाद में तमो प्रधान। तो पहले द्वापर में अब विविचारी भक्ति थी, है, और बाद में भक्ति भी विविचारी हो गई।
तो वो ही सिर्फ यहां ठहर सकेगा। कौन कौन ठहर सकेगा? ऐसे नहीं कहा, वो ही यहां ठहर सकेंगे। क्या कहा? वो ही यहां ठहर सकेगा, फिर दूसरा कोई ठहरेगा ही नहीं। एक के अलावा कोई दूसरा बाप के पास ठहरेगा ही नहीं। किस हिसाब से है? कोई भक्ति के हिसाब से। क्या भक्ति का हिसाब? जिसने ज्यादा से ज्यादा जन्मों में अब व्यभिचारी भक्ति की होगी, कलयुग में भी की है कि नहीं की? कैसे? एक लिंग भगवान को मानने वाले थे ना कलयुग में भी। एक को मानते या दो चार लिंगों को मानते? नहीं, एक लिंग भगवान। तो सतो प्रधान भक्ति हुई या व्यभिचारी हुई कि बेविचारी हुई? हाँ, व्यभिचारी भक्ति। तो उस अव्यभिचारी भक्ति के हिसाब से यहां तुम बच्चे आएगा, ठहरेगा। जो बहुत भक्ति की है अव्यभिचारी, तो फिर एक के पास ठहरेगा। और व्यभिचारी भक्ति की तो बुद्धि बहुतों में रमाई, तो क्या होगा? तो फिर भाग जाएगा। तो बहुत भक्ति की है तो बहुत पढ़ेंगे, हिसाब है। बहुत भक्ति की तो बहुत पढ़ेंगे, कम भक्ति की तो कम पढ़ाई पढ़ेंगे। अब व्यभिचारी भक्ति की तो अब व्यभिचारी पढ़ाई पढ़ेंगे। अब व्यभिचारी पढ़ाई क्या होती है? एक से पढ़ाई पढ़ेंगे, कोई दूसरे को गुरु और टीचर मान करके बैठने वाले नहीं। किसी की बात सुनेंगे? सुनेंगे कि सुनेगा? सुनेंगे कि सुनेगा? वो किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी की बातों में मजा नहीं आएगा। क्यों? कि बुद्धि में बैठ जाता है कि कोई भी शिष्टाचारी नहीं है इस सृष्टि पर, सब भ्रष्टाचारी, सब धोखेबाज। भले भक्ति तो बहुत की है, लेकिन व्यभिचारी भक्ति की है। तो जिन्होंने व्यभिचारी भक्ति बहुत की, तो ज्ञान भी व्यभिचारी अनेकों का उठाएंगे कि एक का उठाएंगे? अनेकों। इसलिए बाप कहते एक से सुनना चाहिए, एक से समझना चाहिए। अनेकों से सुना, अनेकों से समझा, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। और व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान का जो बीज पड़ा, एक का पड़ा कि अनेक का पड़ा? ज्ञान का बीज अनेकों का पड़ा। तो कैसे बच्चे पैदा हुए? अरे कैसे बच्चे पैदा होंगे? व्यभिचार से व्यभिचारी बच्चों की पैदाइशी होगी। तो बताया, अगर कम भक्ति की है तो इससे ही समझ में आता है कि इन्होंने कम भक्ति की है तो पढ़ाई भी कम पढ़ेंगे। समझा ना? जैसा जैसा तुम किया है ऐसा ऐसा कम कम होता ही जाएगा। जिसने बहुत भक्ति की है तो वो तो चटक जाएंगे, बहुत ज्ञान उठाएंगे कि नहीं? अव्यभिचारी बहुत भक्ति की है तो बहुत अव्यभिचारी ज्ञान उठाएंगे। और व्यभिचारी भक्ति की है तो कभी इसकी बात सुनेंगे, ये बात ऐसे है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है? ऐसे ही है। जरूर ऐसे ही। तो एक में चटकेंगे कि अनेक में चटकेंगे? अनेकों में चटक जाते हैं। तो जो एक में ही चटकेगा वो कभी भी उसकी पहचान क्या होगी?
अरे कुछ भी नहीं, उसकी पहचान होगी वो एब्सेंट भी नहीं होगा क्लास में कभी भी है, और एक क्लास भी मिस नहीं होगा उसका, एक क्लास भी होगा। अरे बाद में पढ़ लेंगे, इंटरनेट में तो आता ही रहता है ना, तो नहीं चलेगा? अरे चलेगा तो, लेकिन बता ही दिया ना क्या कि एक सनम को सुनते हैं, एक टेप रिकॉर्डर से सुनते हैं, और एक कागज में पढ़ाया हुआ सुनते हैं। तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, क्लास हुआ, थर्ड क्लास हो गया, सेकेंड क्लास का। तो सन्मुख जिन्होंने सुना, तो सन्मुख की तो बात निराली है ना। तो जो जिसने शुरुआत से जैसी भक्ति की है, व्यभिचारी या अव्यभिचारी है, शुरुआत से ही फाउंडेशन पड़ता है क्या? आदि सो अंत। जैसा मकान का फाउंडेशन डाला जाएगा, मकान बनाया जाता है ना, तो नींव पक्की डाली जाती है, गहरी नींव डाली जाती है, और वो भी पथरीली जमीन जब निकलती है, मिट्टी वाली नहीं, पथरीली जमीन के ऊपर फाउंडेशन नींव डाली जाती है, तो वो मकान ज्यादा पक्का होगा, या मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर बनाई दिया तो वो ज्यादा पक्का होगा। फाउंडेशन पक्का तो मकान भी पक्का। कितने भी मंजिल के ऊपर मंजिल चढ़ा, 84 जन्म की 84 मंजिलें चढ़ा दो। तो बताया, तो जिसने शुरुआत से भक्ति की है, क्योंकि भक्ति का फल तो मिलता है ना, व्यभिचारी भक्ति का भी फल मिलता है बच्चों को, और अव्यभिचारी भक्ति का भी फल मिलता जरूर है। तो जरूर जिसने बहुत बहुत भक्ति की हुई है, तो उनको पहले फल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। हाँ, तो देखो, जिसने बहुत भक्ति किया है, उसी ने ही पहले पहले सोमनाथ का मंदिर, जिसको शिव का मंदिर कहें, किसका मंदिर? शिव मंदिर कहना चाहिए, फिर सोमनाथ का मंदिर नाम क्यों रख दिया? सोम माने ज्ञान चंद्रमा। कौन? सोम माने सोमवार कहते हैं ना, सोमवार कहो, चंद्रवार कहो, बात एक ही हुई कि नहीं? लेकिन वो चंद्रमा का जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उसको नाथने वाला। तो कौन नाथ? चंद्रमा को कौन नाथ लेता है? कोई नाथता है कि नहीं नाथता? कंट्रोल कर ले। जैसे बैल है, बैल को जब तक नाथ ना डालो तो वो अड़ियल बैल कंट्रोल में नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, उसकी नाक में नकेल डाल देते। तो ऐसे ही है, वो बैल, उसकी नाक में नकेल डाली जाती है। तो जो नकेल है वो डालने वाला कौन हुआ? सोमनाथ है। कहते हैं शंकर हुआ। अरे शंकर तो बुद्धि पुरुषार्थ कर रहा है, बैठा बैठा याद कर रहा है अपने से ऊपर वाले को, है? तो शंकर को कोई कंट्रोल करता होगा कि नहीं? नहीं, उसको भी कंट्रोल करता है। तो कहा शिव बाबा। सोमनाथ को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? शिव बाबा। शिव बाबा कहें या शंकर बाबा तो कहा ही नहीं जाता। कहा जाता है? नहीं। तो बताए वो तो रुद्र गणों का बाप है। सबका बाप है? सबका बाप तो नहीं। तो बताया जिसने बहुत भक्ति की है उसी ने पहले पहले सोमनाथ का मंदिर, जिसको शिव का मंदिर कहें, है,
तो वो कोई सोमनाथ का मंदिर दूसरा नहीं है, एक ही मंदिर है। कहाँ बना हुआ है? कहीं बना हुआ है कि नहीं? ऐसे तो बहुत मंदिर बने हुए हैं दीन दुनिया में, गांव गांव में, शहर शहर में। वो मंदिर कहाँ बना हुआ है जो पहले पहले मंदिर बना था? गुजरात जिसके अज्ञान की रात पहले पहले गुजर गई। तो पढ़ाई पढ़ने वालों में अज्ञान की रात कोई की तो पहले गुजरी होगी ना। तो कौन की गुजरी? तो वो दिखाते हैं उसी की गुजरी जिसका नाम शिव के साथ भक्ति मार्ग में भी जोड़ा जाता है। किसका नाम? शंकर का नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। और किसी का नाम जोड़ा नहीं जाता। जोड़ा जाता है? नहीं जोड़ा जाता है। तो दूसरा तो कोई है नहीं ना, एक ही सोमनाथ। कहाँ है? उसको कहते हैं जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र का नाम रख दिया प्रभास क्षेत्र। प्र माने प्रकट रूप, भास माने प्रत्यक्ष होने वाला। प्रकट रूप से ज्ञान की रोशनी संसार को देने वाला। जितनी है ज्ञान की रोशनी संसार में और किसी ने नहीं दी है, वो स्वरूप, वो व्यक्तित्व, वो स्थान, उसको कहते हैं प्रभास क्षेत्र। तो वो कहाँ है? पश्चिम में है कि पूरब में? पश्चिम में है। पश्चिम में क्यों है? जगन्नाथपुरी में क्यों नहीं है? क्योंकि पश्चिम में ही उस सोम माने चंद्रमा, जो कृष्ण चंद्र कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, उसका भी मंदिर बना हुआ है श्रीनाथ दरबार। तो उस श्रीनाथ श्रेष्ठ आत्माओं का नाथ, देवताओं को भी कंट्रोल करने वाला, जो 16 कला संपूर्ण देवताओं को कंट्रोल करने वाली आत्मा है, उसका भी मंदिर पश्चिम में है ना? श्रीनाथ दरबार उसको भी कंट्रोल करता है। कौन है? कहाँ करता है? जहां कंट्रोल करना है वहां जाना पड़ेगी नहीं, उसके पास पहुंचना पड़ेगी नहीं। तो बताया वो सोमनाथ मंदिर है, प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि शिव आया और उसने क्या किया है? वो सोम रस पिलाया। क्या पिलाया? सोम माने चंद्रमा, रस माने कड़ुआ पिलाया या मीठा पिलाया? अरे सोम रस तो मीठा ही होता है ना, मीठे के गायन है। कड़ुआ कोई पीता है? कड़ुआ तो एक ही है, शिव बाबा है, वो ही सारा विष पीता है, और तो किसी में दम है ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है, बताया उसने क्या किया है? उसने क्या किया? अरे सोम को कंट्रोल किया या नहीं किया? किया। तो बाप आते हैं ज्ञान सूर्य असली, तो क्या बनाते हैं? अरे सूर्य का बच्चा सूर्य ही बनाएंगे ना, तो सूर्य बनाते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है विवस्वत सूर्य। भगवान आते हैं तो विवस्वत सूर्य को ज्ञान दिया। फिर सूर्य से किसने लिया है? सूर्य से किसने लिया? सूर्य किसकी औलाद है? अरे सूर्य कहां से निकला? अरे शास्त्रों में दिखाते हैं
अत्रि से सूर्य व चंद्रमा का जन्म हुआ। अत्रि माने आ माने नहीं, त्रि माने तीन। जो तीन नहीं है, कौन तीन? जो प्रसिद्ध देवताएं हैं तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो एक ही है, तीन नहीं है। कौन? अत्रि ऋषि। ऋषि माने पवित्र, माने कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है पवित्रता के रूप में पार्ट बजाने वाली, जो तीन ऊंचे ऊंचे देवताओं में से उसका नाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो तीन से भी परे है, उसका नाम अत्रि दिया। फिर दिखाते हैं शास्त्रों में कि सागर मंथन हुआ, तो सागर मंथन में से चंद्रमा निकला। क्या निकला? चंद्रमा निकला। किसने धारण किया? कहते शंकर जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर। तो बताया शिव आया, उसने क्या किया है? उसने जिस चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया उसका रस पिलाया। तो सोमलता दिखाते हैं शास्त्रों में कि वो सोमलता को घोटते हैं और घोट के उसका रस निकाल के पीते हैं, तो उसको कहते हैं सोमरस। हाँ, तो कौन हुआ है? वही 16 कला संपूर्ण बनने वाली ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा। वो मीठा मीठा ज्ञान सुनाती है कि कड़ुआ कड़ुआ भी सुनाती है, निमित्त बने कर करे भले सुनाती है, निमित्त तो बनती है ना, तो मीठा सुनाती है। तो बताया वो सोमरस पिलाया। तो वो बच्चों को मिलना चाहिए। पहले किसको मिलना चाहिए, बाद में किसको मिलना चाहिए, वो फिर भक्ति के हिसाब से। ओम शांति।